हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट गुरु चैनल पर आप सभी को स्वागत है। और इस पे लगातार जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही कहूँगा कि आप टेंथ का मैथ जो भी टेंथ के विद्यार्थी हैं वो फुल्ली जो है 110% उनको हम लोग रिजल्ट देने की प्रयास करेंगे। और उसमें क्या है कि बच्चों अगर प्रेजेंटेशन अगर डेली रखते हैं तो अपने आप रिजल्ट आ जाएगी, ठीक है ना। तो उसमें आपका क्वेश्चन जो बचा हुआ था एक्सरसाइज 8.1 के अंतर्गत मैं कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था, जो पार्ट 1 पार्ट 2 के अनुसार आप चलिएगा, भाग 1 भाग 2 के अनुसार देखिएगा, उसमें दिया होगा। और कई सारे फार्मूला भी मैं प्रूफ किया। आज मैं क्वेश्चन संख्या भाग 3 के अनुसार यानी क्वेश्चन संख्या 9, 10, 11 ये प्रूफ करेंगे और आप लोग के बीच। तो ये क्वेश्चन जो है अभी जो है आप लोग के सामने हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जो है देखना है, क्वेश्चन नंबर 9 से क्या है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan A = 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। tan A ये एक समकोण त्रिभुज है, इसको नाम दे दीजिए A। अब B कहा समकोण तो B समकोण बनाए थे, इसको C रख देते हैं। हमें कहा क्या है, आराम से पढ़ना है। tan A बराबर 1/√3 है, तो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, P/B होता है। तो P/B यानी लंब बटे आधार होता है। तो हमको इसमें ये तो लंब होता है, हमको पता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है। लेकिन A में है, A के हिसाब से ये कोण के हिसाब से ये लंब हो जाएगा, ठीक ना। ये जो होगा आधार हो जाएगा और ये जो है कर्ण का कर्ण ही रहेगा, कर्ण में कोई चेंज नहीं आते हैं, ठीक ना। तो हमको देखिए यहाँ A के हिसाब से है, तो ये P जो है P ये हो गया, A के हिसाब से P का मान 1 हो गया और B का मान B कौन हो गया, ये हो गया, तो B का मान √3 हो गया। हमको निकालना क्या है, AC निकालना है सर। AC क्या है, AC बराबर फार्मूला आप जानते हैं, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। लंब कौन है, लंब अगर इसके हिसाब से नहीं, अगर लंब इसके त्रिभुज के हिसाब से चलिए तो लंब ये है, AB है, AB का स्क्वायर प्लस क्या होगा BC के स्क्वायर, ठीक ना। AB का मान क्या, AB का मान है हमारे पास √3 है, तो √3 का स्क्वायर। BC का हमारे पास मान क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, 3 बचा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 1 कितना होगा, 4 होगा। 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। हमारे पास कर्ण जो है वो हमको 2 निकल चुका है। कर्ण जब बच्चों निकल चुका है तो हमको ये सब मान निकालना है। तो मान निकालना है तो पहले मान निकाल लेता हूँ। साइन A का आप जानते हैं क्या होता है, P/H यानी लंब बटे आधार कर्ण होते हैं, लंब बटे कर्ण होते हैं। तो लंब बटे कर्ण की जगह A का है अनुसार, ये जो है A के अनुसार P कौन होगा, A के अनुसार P जो होगा सर, ये A के अनुसार इस कोण के हिसाब से सामने वाला कोण हम क्या बोले, लंब होता है। और उसके बाद जो है ये कर्ण तो कर्ण ही होगा, जो बच गया सो आधार होता है। तो सामने वाला कोण क्या लिख देंगे, लंब। लंब कितना है, 1 है, और H कितना निकल चुका है, 2 सर निकल गया, 2 लिख दिए। cos C निकालना है बच्चों, cos C का, cos C मतलब ये कोण, ये कोण के हिसाब से क्या कोण चेंज होगा, नहीं होगा। तो B/H, तो कोण इसके हिसाब से ये P हो गया, ये तो B होता है, ये H होता है, H तो H रह जाता है। लेकिन C के हिसाब से ये कोण अगर थीटा मानते हैं तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ cos C कहता है B/H, B का मान कितने 1, H का मान कितना 2 है, तो 2। अब उसके बाद फिर कहता है cos A निकाल लेंगे। cos A का मान क्या होता है, cos A का मान आप जानते हैं, फार्मूला पहले चलिए, B/H A के हिसाब से चलना है। तो A के हिसाब से लंब ये, तो आधार कौन ये होगा, B ये होगा, आधार लिखा हुआ भी है। देखिए B का मान कितना है, √3 है, H कितना है, 2 है। अब उसके बाद साइन C है, साइन C निकालना है। साइन C का फार्मूला आप जाइएगा तो P/H साइन थीटा का होता है। तो C मतलब ये कोण के हिसाब से P कौन होगा, इस कोण के हिसाब से इसके सामने वाला कोण लंब होता है,
ये जो नीचे में बच गया आधार, ये कर्ण का कर्ण ही रहता है। तो यही P जो है वह कौन होगा, इसके सामने वाला √3 होगा, और कर्ण क्या होगा, कर्ण 2 का 2 होगा। अब हमें क्या कहा बच्चों निकालने के लिए, वो निकाल देना है। क्या समझ में आ रहा, समझ में आ रहा है? तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी बच्चे नए जुड़े होंगे वो सभी सब्सक्राइब करते चल जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हमें पूछा गया है, साइन ए और कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी, ये क्वेश्चन है। साइन ए का वैल्यू देखिए क्या निकाले हम, 1/2 सर निकाले, गुने कॉस सी का 1/2 निकाले, प्लस कॉस ए का √3/2 निकाले, √3/2 गुने साइन सी का क्या होता है, √3/2 होता है, √3/2 निकाल दिए। चलिए आगे बढ़े, समझ में अच्छा तरह से आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं कि बेटर ढंग समझ में आए। एक को एक से गुना करिए, 1 होगा, 2 दूना क्या होगा, 4 होगा, प्लस है प्लस लगा दीजिए, 2 को रूट में है तो क्या को निकलेगा, 1 निकल जाएगा सर, रूट में 2 है तो 1 निकालना देंगे, 1 3 निकल जाएगा, और 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या अब इसका एलसीएम जानते हैं, एलसीएम जानते हैं तो एलसीएम ले लीजिए, नीचे लिख दो, क्या होगा, 1 4 होगा लघुत्तम, 4 से 4 में भाग दीजिएगा एक बार में, 1 को 1 से गुना करिएगा 1 होगा, प्लस है प्लस, 4 से 4 में भाग दीजिएगा एक बार में, 1 को 3 से गुना करिएगा 3 होगा। अब देखिए 3 1 क्या होगा, 3 1 4/4, क्या देखिए एक आंसर आया आपको, ये एक आंसर आया, इसका देख सकते हैं एक आंसर आएगा, ठीक ना। अब उसके बाद जो है थोड़ा ब्राइटनेस कम लग रही है बच्चों, थोड़ा लाइट है, सही है। चलिए अब जो है हमको दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या कहा, कॉस, यहां निकाल दूं, यहां निकाल दूं क्या, यहां से निकाल देता हूं। दूसरा क्वेश्चन कहा कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, ये क्वेश्चन सही है। चलिए अब कॉस ए इसमें से खोजिए, कॉस ए का मान √3/2, ठीक ना, और कॉस सी का मान खोजिए 1/2 माइनस, अब फिर साइन ए का मान खोजिए, साइन ए का 1/2, साइन सी का मान खोजिए, सी का मान क्या है, साइन सी का मान देखिए √3/2 है, √3/2 लिख देंगे, क्या √3 को 1 से गुना करिए, √3 2 दूना 4, √3 को 1 से √3 2 दूना 4, क्या करेंगे लघुत्तम ले लीजिए, 4 होगा, √3 अब जब सेम सेम हो तो क्या होता है, घटाएंगे, अगर सेम अंक हो सेम हो तो क्या होगा, 0 न होगा, √3 से √3 घटाएंगे तो 0/4, 4 से 0 में भाग देंगे 0 निकल गया। ये आंसर आपका आ चुका है। अब इसका अगर स्क्रीनशॉट आउट लेना चाहेंगे तो मैं इसका थोड़ा छोटा कर दूं, क्या दिखाई देगा ना बच्चों, टोटल क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक ना, दिखाई देगा जरूर, इसका स्क्रीनशॉट आउट आप लोग ले लीजिए, ठीक ना, हो गया। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन चले, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कहता है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR और QR, PR प्लस क्या दिया हुआ है, PR प्लस QR जो है दोनों मिलाकर के क्या दिया हुआ है, PR और QR जो है ये जोड़ करके हमारे पास दिया हुआ 25 cm, कितना cm, 25 cm दिया हुआ है, और PQ कहता है, PQ कितना है 5 cm है, तो कहता है साइन P कॉस P और tan P का मान ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है। तो इसको हम लोग मान ज्ञात करेंगे, तो पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज बना लेंगे, कोई दिक्कत है फ्रेंड्स, नहीं दिक्कत, समझ में आ रही है। तो इसको P, इसको Q, इसको R, ठीक ना, ये समकोण Q कहा समकोण है तो Q समकोण लगा दीजिए, PR और QR जिसमें दिया हुआ है लिख देंगे, दिया हुआ है
दिया हुआ जो है वो लिख दीजिए पी आर प्लस क्या है क्यू आर, आपके पास 25 सीएम दिया हुआ है, तो ये दोनों मिला के दिया हुआ है तो 25 सीएम, पी क्यू 5 सीएम, पी क्यू 5 सीएम दिया हुआ तो पी क्यू 5 सीएम आप बैठा दीजिए। और एक तो मानना पड़ेगा कुछ ना कुछ, एक्स मान लिए, एक्स सीएम मान लीजिए। तो जब अगर क्यू आर को एक्स माने तो पी आर प्लस क्यू आर को एक्स बैठाइए 25, और पी आर क्या निकलेगा 25, आइए प्लस में है तो इस साइड जाएगा माइनस में, पी आर क्या निकला 25 माइनस एक्स निकल गया, निकला, ये निकल गया। अब ये पी क्यू भी लिख दो, पी क्यू क्या है, पी क्यू 5 था, 5 सीएम, क्यू आर क्या माने एक्स माने थे, एक्स सीएम लिख दिए। या तीनों का तीनों जब मान दिया हुआ हो तो हमको पाइथागोरस ने एक चीज बताया था, पाइथागोरस ने बताए थे, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार चलेंगे। पाइथागोरस प्रमेय जो है वह क्या बताना चाहता है, कर्ण का स्क्वायर यानी पी, क्या लिखेंगे कर्ण के जगह पर पी आर है, पी आर का स्क्वायर बराबर क्या होगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। हम लोग यहाँ ज्ञात करेंगे, दिखाई देगा ना बच्चों, ऊपर कर दूं। चलिए अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पी आर का मान आपके पास कितना है, पी आर का मान देख सकते हैं 25 माइनस, वो चित्र में भी देख सकते हैं 25 माइनस आपके पास एक्स है, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दीजिए। पी क्यू का मान क्या है 5 है, 5 का स्क्वायर लगा दीजिए। क्यू आर का मान क्या है एक्स है तो एक्स का स्क्वायर लगा दीजिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़िए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर सर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है बच्चों। क्या इस पर तोड़ सकता हूँ इसको, एक को ए मानिए एक को बी मानिए, इसको ए मान लीजिए इसको बी मानिए। ए स्क्वायर कहा, वहां फॉर्मूला देखिए, ए स्क्वायर का ए का मान क्या है 25, 25 का स्क्वायर माइनस 2 गुने ए कहा, ए का मान 25 है 25, अब बी कहा तो बी का मान एक्स है तो एक्स, प्लस है तो प्लस, बी स्क्वायर तो बी का मान एक्स है तो एक्स का स्क्वायर कर दिए बराबर 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, एक्स का स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर, यही ना होगा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है, आगे बढ़ाएं। चलिए 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 होगा, माइनस 25 दूना 50, 50 को एक्स से गुना करिए 50 एक्स होगा, एक्स को स्क्वायर से गुना करेंगे क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा, 25 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या दोनों सेम है तो इसको काट सकते हैं, दोनों सेम है प्लस में ही है इसी के लिए काट सकते हैं। चलिए अब आपके पास बचा क्या माइनस 50 एक्स, इसी जगह रहने दीजिए, 25 को उतार दिए, आइए प्लस में उस साइड जाएगा 625 को उस साइड भेजिए तो माइनस में होगा 625, माइनस 50 एक्स बराबर क्या बचेगा माइनस 600 बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा, एक्स बराबर 600 बट्टा क्या लिख देंगे 50, जीरो से जीरो काट दीजिए 12 पंचे 60, यानी x का मान कितना है आपके पास 12 आया सर, x का मान हमारे पास 12 निकल गया, ये 12। अब 12 को हम बैठाएंगे, x का मान क्या निकला 12 निकला, अब ये 12 को उस संरचना पर चित्र पर बैठाएंगे, ठीक ना। चलिए अब जो है ये फार्मूला मैं हटा देता हूँ बच्चों। चलिए हमारे पास क्या निकला x निकल गया 12, x निकला 12, तो हम कुछ निकाले हुए थे पी आर क्या था 25 माइनस एक्स था सर, तो पी आर बराबर क्या होगा 25 में से x का मान कितना 12 घटाइए तो कितना बचता है 13 बचता है, तो पी आर का मान क्या निकल गया 13 निकल गया, तो पी आर का मान हमने लिख दिया। अब कहा क्या निकालने के लिए साइन पी कॉस पी और टेन पी, यही कहा साइन पी निकाल लेंगे, साइन पी क्या होता है पी बाय एच होता है, लेकिन पी इसके हिसाब से क्या होगा चेंज हो जाएंगे, कौन पी कौन होगा 12 होगा,
क्या सामने वाला कोण लंब हो जाता है, इसी के लिए 12 हो जाएगा। लंब हो गया तो लंब बट्टा क्या कहता है, कर्ण कहता है। लंब कितना होगा, सामने वाला कोण तो सामने वाला 12 है, 12 और कर्ण एच कितना हो गया, 13 हो गया। तो 13 है तो 13 साइन पी निकल गया। उसके बाद कॉस पी निकाल देंगे। कॉस पी का आपको पता है क्या होता है, बी बाई एच होता है, लेकिन पी के हिसाब से बी कौन होगा, ये लंब हो गया तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, 5 होगा। और एच का मान कभी चेंज नहीं होगा, इसी के लिए 13 के 13 रह जाएगा। अब उसके बाद कहता है tan p सर निकाल दीजिए। tan p का निकाल p बाई बी, तो p बाई बी tan p के हिसाब से p कौन होता है, यही न होता है 12, और आधार कौन होता है, 5 होता है। ये आपका आंसर हो गया। ये तीनों का तीनों आप आंसर मिला सकते हैं, जो यही आंसर आपका होगा भी, ठीक ना। ये आंसर देख सकते हैं, ये आंसर। अगर अच्छा लगे तो जरूर एक बार कमेंट्स करके बताइएगा, सर जरूर अच्छा लगा, सभी बच्चे जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट चलें। ये समझ में आया, स्क्रीनशॉट आउट लेना है तो ले सकते हैं, पूरा हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। कहना क्या चाहता है क्वेश्चन, थोड़ा वो पढ़ेंगे हम लोग। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर का पुष्टि कीजिए। tan a कहना चाहता है, कहता है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है क्या। tan a का मान अब अभी तुरंत आपको बताए हैं। tan a में आप 0 डिग्री को 0 कहते हैं, 30 डिग्री को 1/√3 कहते हैं, 45 डिग्री को 1 कहते हैं tan में, 60 डिग्री को क्या कहते हैं, √3 कहते हैं। तो 90 डिग्री को 60 के बाद क्या होगा, 90 ही डिग्री ना होगा, 90 डिग्री को इनफाइनाइट कहेंगे, यही कहेंगे। क्या यहाँ देखिए tan a का मान सदैव 1 से कम होता है क्या। tan a में क्या a का मान सदैव 1 से क्या कम है, ये 1 से कम है, 1 से कम तो नहीं, एक है, 1 से कम नहीं है। तो इसी के लिए लिखेंगे औसत। पहला क्या लिखेंगे, औसत, क्योंकि tan a में tan a का मान 1 भी होता है। लिख दिए, ये हो गया आंसर। चलिए दूसरा, कौन कहता है कौन a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 कह रहा है। कितना बट्टा 5, 12/5 है, 12/5 है। इसको चेक करिए, इसको सत्य है कि असत्य है, तो पहले इसको यही जगह चेक कर देता हूं। तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है h/b होता है। h का मान क्या बताना चाह रहा है, ज्यादा है कि नहीं है। बाकी बात p और b में कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन h का मान हमेशा ज्यादा रहना चाहिए। तो ये क्या बताना चाह रहा है, सत्य बताना चाह रहा है, तो लिखेंगे सत्य है। सत्य क्योंकि दिखाई देगा ना रेड पेन बच्चों, क्योंकि नहीं दिखाई देगा तो बदल देता हूं, क्योंकि कर्ण का मान ज्यादा है। क्या बच्चों समझ में आ रहा है। चलिए तीसरा क्वेश्चन अब समझते हैं। cos a को a के कोसेंट, क्वेश्चन मिला दूं, क्वेश्चन कुछ गलत लग रहा है। हाँ, cos a कोण a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। हाँ, अब देखिए क्या है, इस जगह ही चलो। cos किसका संक्षिप्त रूप है, साइन का, साइन जो होता है साइन की होते हैं, ठीक ना। अब इसी में cos के लिए को लगा दीजिए, कोसाइन हो जाएगा। तो देखिए cos का क्या संक्षिप्त रूप तो कोसेंट होगा, नहीं होगा, ये क्या होगा, सेक का होता है कोसेंट,
तो ये जो है कोसाइन होता है, तो कोसाइन होता तब तो हो भी जाता, लेकिन ये नहीं है तो इसी के लिए नहीं होगा। तो औसत लिख देंगे, औसत, क्योंकि कॉस ए का संक्षिप्त रूप कोसाइन होता है। समझ में आया? चलिए एक और क्वेश्चन, 2 बचा हुआ है ना, चलो समझ में आ रहा होगा, बेटर ढंग से समझ में आ रहा होगा तो जरूर कमेंट्स करके बताइएगा बच्चों कि सर अच्छा तरह समझ में आया, ठीक ना। और चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चलेंगे। कॉट ए कहता है, कॉट और ए का गुणनफल होता है। थोड़ा यही जगह देख लीजिए, कॉट ए कहा बराबर कॉट गुने ए, क्या हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है ना। औसत क्या लिखेंगे? औसत, औसत लिखेंगे, क्योंकि अगर जवाब देना है तो क्योंकि कॉट ए जो कि कॉट गुने ए का गुणनफल नहीं होता है। लिख दिए, औसत हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन बचा, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, साइन थीटा बराबर क्या कहना चाहता है? 4/3। तो इसको भी थोड़ा चेक कर लें। तो आपको पता है साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/H होता है। तो सर P का मान ज्यादा, H का मान कम, तो क्या ये तो राइट ही बता रहा है पहले ही, औसत क्या बता रहा है? औसत बताना चाह रहा है, औसत तो हो जाएंगे, क्योंकि कर्ण का मान क्या है? कम है, इसलिए नहीं होगा। क्या? अगर बिल्कुल समझ में आया हो तो जरूर एक बार लाइक कर दीजिएगा, और समझ में आया तो कमेंट्स करके जरूर हमको बताइएगा कि सर बेटर ढंग से समझ में आया। जो भी बच्चे इस चैनल पर अगर नए भी जुड़े होंगे तो वो भी कमेंट्स करके बताइएगा, अगर समझ में आया हो तो जरूर आप बताइएगा कि सर बेटर ढंग से समझ में आया। आज तक के लिए इतना ही, 8.1 रहने देते हैं, नेक्स्ट डे फिर 8.2 शुरू करेंगे बच्चों आप लोग के लिए, ठीक ना। 8.2 को भी तैयार करेंगे हम लोग। तब तक के लिए आप लोग शेयर करिएगा वीडियो को जरूर, और नेक्स्ट डे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत बच्चों, धन्यवाद।